परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते आप भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं और आप लोग उसको ध्यान से सुने। प्रभु आज के दिन वचन से आपसे क्या बातें करते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। हम वचन पढ़ते हैं यहाँ पर निर्गमन अध्याय 5 और वचन 23। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा न किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर मूसा परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु, जब से मैंने तेरे नाम से वहां इसराइलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन से मैंने बातें की, तब से छुटकारा तो कम, इसराइलियों पर वह और भी अत्याचार करने लगा है और कुछ भी छुटकारा नहीं हुआ अब तक। आपके नाम से और भी उसको मेरे लोगों को सताने लगा है। क्या सताने लगा था? जब वहां पर जाकर बोलते हैं कि मेरे परमेश्वर के पर्व के लिए 3 दिन के लिए इन्हें छोड़ दो, तब उसे पता चला तो वो कह रहा है कि मैं यह परमेश्वर को नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तुम मेरा काम करो, तुम भागते हो इधर उधर, हम उस ईश्वर को नहीं जानते, तुम मेरा काम करो। अब इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थोप देता है और पहले से भी ज्यादा काम करवाता है और जो सुविधा दे रहा था वो सुविधा भी हटा लेता है। तो यहाँ के जो इस्राएली लोग थे मूसा से लगे कहने कि तेरे कहने से तो मैंने किया, आज देखिए मेरे ऊपर कितना बड़ा दंड हो रहा है। तो वही मूसा परमेश्वर से कह रहा है, हे प्रभु, तेरे नाम से जो मैंने फिरौन से बातें की, वहां मेरे लोगों को छुटकारा अब तक नहीं मिला। तो मेरे प्यारो, हम इस वचन से समझते हैं कि जब हमारे जीवन में समस्याएं रहती है और हम उस समस्या में जब बने रहते हैं बहुत दिनों से, तब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, परंतु जब कोई आता है छुड़ाने के लिए तो सारा इल्जाम हम उसी पर थोप देते हैं। अरे इससे अच्छा होता मैं पहले ही था। जैसे कोई यीशु मसीह के लोग किसी के घर में जाएं, नए विश्वासी के घर, और वह प्रार्थना करें, तो वहाँ के अगल बगल के और उनके खास घर के लोग कहेंगे, अरे ये तो ईसाई धर्म में चला गया, ये जो है अपना धर्म बदल दिया, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह वाले में जा रहे हैं, सब मुसलमान होने जा रहे हैं, ऐसा बोलकर लोगों को भरमाते हैं। परंतु यह काम इंसान का नहीं बल्कि यह शैतान का काम है। शैतान चाहता है कि तुम उस फजीहत में, उस बीमारी में, वो बंधुआई में, दासत्व में तुम फंसे रहो, मेरे दास बने रहो। कहीं यीशु मसीह के पास चले गए तो मेरा क्या होगा, कौन मुझको चढ़ाएगा, कौन मुझको मानेगा? यह शैतान की योजना है। जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है तो शैतान चिल्लाने लगता है और वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह आए। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे हैं और वहां पर एक कब्रिस्तान में एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, और जैसे ही यीशु मसीह को देखता है कहता है, अरे ये परम प्रधान के पुत्र, तुम मुझको क्यों दुख देने आया, तू चला जा, तू चला जा। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो शैतान के सारे काम को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हम पवित्रता का जीवन पाते हैं। तो जब प्रभु के लोग जब आपके घर में आते हैं तो शैतान चिल्लाता है, इंसानों के ऊपर यह सब बातें प्रकट करता है कि उनको भगाओ, उनको भगाओ, उनको भगाओ। तो लोग जो जिसके घर में होते हैं वो कहते हैं, अरे अभी छुटकारा नहीं हुआ, छुटकारा नहीं होगा, आप चले जाइए, हम लोग ऐसा ही ठीक हैं, हमारे घर के लोग चिल्ला रहे हैं, घर के लोग कह रहे हैं अरे ईसाई धर्म में हम बदल जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो यह सारी बातें वहाँ पर शैतान का योजना है। मेरे प्यारो, आज दासत्व में इस्राएली लोग थे, जब मूसा उनको छुड़ा रहा था तो वो लोग भी कह रहे थे, अरे हम पहले ही अच्छे थे,
यहाँ तक कि जंगल में छूट के चले भी गए, अब बोझ नहीं ढो रहे हैं, टोकरी नहीं ढो रहे, ईटा नहीं पाथ रहे हैं, तो भी जंगल में जाके करे। इससे अच्छा तो हम उसी फिरौन के पास थे, हम अच्छे वहाँ के खाना खाते थे और वही हमें अच्छा था। यहाँ तो हमको खाने को मन्ना मिल रहा है। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति दासत्व में हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति शराब के गुलामी में फंस जाए, तो शुरू में लगता है कि वो शराब पी रहा है, मगर बाद में आप देखेंगे शराब उसको पी रहा है, उसका स्वास्थ्य खत्म कर रहा है, उसका पैसा खत्म कर रहा है और उसका इज्जत भी जा रहा है। तो वो छूटना नहीं चाहता। और जब उससे कहेंगे तो वो कहेगा क्या, अरे तुम खाना खाते हो तो क्या वो खाना नशा नहीं है? बताइए, इस तरह के लोग बात करते हैं। तो दासत्व में रहने की आदत पड़ गई है, परंतु यीशु मसीह उसे दलदल के कीच में से निकाल कर आपको ऊंचे पर ले जाना चाहते हैं, परंतु तुम जाना नहीं चाहते हो। हालेलुया। तो आज के इस वचन से हम यह समझे कि प्रभु के लोग जब आते हैं तो हमें ईमानदारी से उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके विधियों को जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, तभी हमारा भरपूर से छुटकारा होगा। जब इस्राएली लोग पूरा कानून जान गए परमेश्वर का, तब उन्हें छुटकारा मिल गया। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने वायदा किए थे, वो जिस देश में मधु और दूध की धाराएं बहती है, वह देश में दूंगा, प्रभु वह देते हैं। हालेलुया। आप भी विश्वास करें, आपके जीवन में भी अद्भुत काम होगा। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन प्रभु, जो यार वचन मिला पिता परमेश्वर, जितने ने सुने पिता, हालेलुया, उनके जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता। हालेलुया। जो छुटकारा है पिता परमेश्वर, वह आपके ही होर से हो सकता है प्रभु, मनुष्य छुटकारा नहीं दे सकता। जैसा वचन में प्रभु भजन संहिता में लिखा है कि मनुष्यों का सहायता लेने से उत्तम है परमेश्वर का हम सहायता ले, क्योंकि वही हमारे बैरियों को वो रोधता है और हम उस पर वीरता से जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से प्रभु के हालेलुया उनके दिलों में प्रभु बातें किए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनका तन मन से प्रभु वो आपकी सेवा में आगे बढ़े। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।